पिछड़े वर्ग जो है ना 50% है, मुस्लिम वर्ग 17% है। इनको बचाने के लिए संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी दाढ़ी नोची जा रही है, तो ये सबका विश्वास कहाँ हो गया। बीजेपी लगातार कहती है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहकाया जा रहा है। नहीं बहकाया नहीं यार। लोकसभा में देखिए, उन्होंने, उनकी जो MP है, उन्होंने खुद कहा था कि 400 पार कीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। तो नरेंद्र मोदी की हमेशा बीजेपी की पार्ट है कि आपस में लड़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। यूँ तो दिल्ली के अंदर चुनाव है, लेकिन दिल्ली की सियासी गर्मी अब केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर रही है। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियां जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही राहुल गांधी बनाम PM मोदी हो चुका है। सियासी लड़ाई में राहुल गांधी वर्सेस PM मोदी एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और सवाल ये है कि क्या इस बार राहुल गांधी जो कि ब्रांड बन चुके हैं, और दूसरी तरफ PM मोदी जिनको पहले से ही ब्रांड बताया जाता है, वो मुकाबले पर है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के अंदर चुनावी आगाज कर दिया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हमला PM मोदी पर बोला और साथ ही अडानी अंबानी का नाम लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। सवाल ये है कि विचारधाराओं की लड़ाई में आम जनता क्या सोचती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धाराओं की लड़ाई है, तो इस विचारधारा में कौन किस पर भारी पड़ता है, जनता से जुड़ते और समझते। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम और जय संविधान, इन्हीं 3 नामों के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूमती दिखाई दे रही है। और उसी से शुरुआत करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई निशाने छोड़ दिए हैं, वार दिए। मैं शुरुआत करती हूँ, जनता से जुड़ती हूँ सीधे तौर पर कि उनकी राय क्या है। सर, राहुल गांधी अक्सर जब भी चुनावी मंचों पर आते हैं या फिर कोई भी मंच हो, PM मोदी पर हमला जरूर करते हैं। और आज भी राहुल गांधी ने शुरुआती तौर पर यह कहा कि देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसी लड़ाई, और इससे जनता का कितना जुड़ाव या फायदा? 2 विचारधारा में से एक तो राहुल गांधी जी की विचारधारा है, एक नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है। जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा है वो संविधान को ख़त्म करने की विचारधारा है, और राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है वो संविधान को कायम रखने की विचारधारा है। जो हमारे देश जो है वो संविधान से चलती है, और संविधान से चलने के लिए, संविधान को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी जी को जो सपोर्ट करेगा, तभी हम संविधान को बचा सकते हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है वो संविधान बचाओ लड़ाई बन गई है। जी, संविधान बचाओ की लड़ाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे दलित जो है, पिछड़े वर्ग जो है ना 50% है, मुस्लिम वर्ग 17% है। इनको बचाने के लिए संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। जब तक संविधान रहेगा तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे। अगर संविधान खत्म कर दिया जाएगा तो ये लोग भी, जो 65% है, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन संविधान पर खतरा है या संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ एक भ्रम है। बीजेपी लगातार कहती है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहकाया जा रहा है। नहीं बहकाया नहीं यार। लोकसभा में देखिए, उन्होंने, उनकी जो MP है, उन्होंने खुद कहा था कि 400 पार कीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन जनता ने उनको 400 पार नहीं किया, 240 में अटका दिए, इसीलिए संविधान बच गए हमारे। अगर 400 पार होते तो आज संविधान हमारा खतरे में हो जाता। तो नरेंद्र मोदी की हमेशा बीजेपी की पार्ट है कि आपस में लड़ाओ। हर बातों में पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा बीजेपी के पास है ही क्या मुद्दा? बीजेपी कुछ करती नहीं है, सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान करती रहती है। क्योंकि जब तक इनकी दाना पानी तभी चलता है जब मुसलमान को लेके आएंगे वो, क्योंकि नहीं तो इसकी दाना पानी बंद हो जाएगा बीजेपी का। तो ये क्या मुस्लिमों के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को चमकाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हर डिबेट में किसी भी जगह चले जाइए, हर वक्त मुसलमानों की नाम लेके मुसलमान को कोसते हैं। कोई कहते हैं कि काट दो, कोई कहते हैं कि गोली मारो साले को। तो ये तो उनका भाषा है। और अभी रमेश बुद्धरी जी ने जो अभी प्रियंका गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की है, एक संसद होके ऐसे टिप्पणी करेगा, ये ओछी हरकत जो है ना, बीजेपी ने सिखाई रहे सबको कि ऐसे ओछी हरकत करो और पॉपुलर बनो। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, लेकिन PM मोदी, भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस सबके साथ में मुसलमान को क्या छोड़ा जा रहा है? नहीं, आप सबके साथ सबके विकास जो नारा दिया है, तो आपने आज किसी को भी, एक मुसलमान के नाम से ट्रेन में जा रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी दाढ़ी नोची जा रही है, तो ये सबका विश्वास कहाँ हो गया? ये तो हो गया कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हो कि उस वर्ग की वोट जो है ना आपके खिसक ना जाए, और मुसलमानों के प्रति घृणा, मुसलमान के प्रति
इतना अत्याचार आप जानबूझ के कर रहे हो। तो फिर ऐसे में मुसलमान समाज क्या सोचता है? मुसलमानों को क्या महसूस हो रहा है कि हमारे नाम पर देश के अंदर जो राजनीति हो रही है और मॉब लिंचिंग हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर मुसलमान के नाम पे वो वोट ना मांगे, मुसलमान को अगर अत्याचार करके वोट ना मांगे, तो वो बीजेपी सत्ता से चली जाएगी। कुछ वर्गों को इसमें कुछ लोग हैं जो उनकी बातों पे बहुत खुश हो जाते हैं और मुसलमानों को टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं। बीजेपी की राजनीति सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान के ऊपर है, इसके अलावा बीजेपी की राजनीति कुछ नहीं है। बीजेपी तो खुलेआम कहती है ना कि हमारी राजनीति विकास के नाम पर है, राष्ट्रवाद के नाम पर है, तो बीजेपी तो विजन और मिशन दोनों लेकर चल रही है। नहीं, विकास कहाँ है? आप एक बार बताइए, उस नरेंद्र मोदी की उस भाषण को देखिए कि जब डॉलर रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरते हैं। आज डॉलर रुपये से डॉलर कितना ऊंचे हो गए और रुपया कितना गिर गए, 85 के पार हो गए। अब बताओ कि आप प्रधानमंत्री के साख नहीं गिरे क्या? वो भूल गए उस बात को। पेट्रोल आप 35 रुपये लीटर देने के लिए बात किए थे आपने, डीजल 25 रुपये देने की बात किए थे, आप पेट्रोल 100 रुपये दे रहे हैं, डीजल 90 रुपये दे रहे हैं। तो कहाँ विकास है? आप तो लूट रहे हो। जीएसटी भी ले रहे हो आप जीएसटी लागू करो ना पेट्रोल में, देखते हैं आप कितना विकास कर रहे हो। आप बैट भी ले रहे हो और दूसरे चीज़ भी ले रहे हो, आप जीएसटी लागू करो ना। जब सब चीज़ों में जीएसटी लागू कर दिया आपने, तो इसमें भी पेट्रोल डीजल में भी जीएसटी लागू करो। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर? विचारधाराओं की लड़ाई है, कैसी लड़ाई है? विचारधारा, थोड़ा सा आप आगे आइए। ये किस विचारधारा की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? आखिर देश के अंदर दो विचारधाराएं कौन सी है और कौन सी विचारधारा देश के लिए ज्यादा नुकसानदायक है? नरेंद्र मोदी की। क्या विचारधारा है पीएम मोदी की? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास नारा देते हैं। कपड़े भी तो पहचानते हैं, वो कपड़े पहचान की बात करते हैं। झूठ बोलता है। कपड़ों से पहचान लीजिए। बयान आप लोगों के बीच में चर्चाओं में है क्या? बिल्कुल है। मोदी जी ने तो बिल्कुल किया है बात, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। और योगी जी का बयान आप देख लो कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा करने से मैं रोक नहीं पाऊंगा। एक सूबे का मुख्यमंत्री को ये बात शोभा देती है? और कहाँ क्या है आपकी अदालत में जज शर्मा के सामने कि आप सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक नहीं पाऊंगा। अगर कोई पत्थर मारे तो उसे हेलीकॉप्टर से जवाब दे देना मेरे से। यानी कि एक मुख्यमंत्री सूबे का वो ये बढ़ावा देता है कि मेरे ही हेलीकॉप्टर से जवाब दे देना। यह है बहराइच में दंगा हुआ, पुलिस क्या कहती है कि आपके पास 2 घंटे हैं, ये उसका बयान निकाला गया। बहराइच में दंगा हुआ और जब ये कहते हैं ममता बनर्जी, जो एक लड़की के वहाँ बलात्कार हुआ था बंगाल के अंदर, के जी ममता बनर्जी इस्तीफा दे दो। जन्माष्टमी के दिन 2 बहनों के मंदिर के अंदर सर पाती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो योगी जी क्यों इस्तीफा नहीं दे रही? क्यों इस्तीफा नहीं दे रही योगी जी? सगी 2 बहनें मंदिर के अंदर, वो क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? और अब तुमने ये कही कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 1947 से लेकर अब तक हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी आर्मी की बीवी को बिना कपड़ों के मणिपुर के अंदर घुमाया गया। और वहाँ सरकार किसकी? भाजपा की। मुख्यमंत्री किसका? भाजपा का। मोदी जी वहाँ तो जाते हैं फ्रांस घूमने, अमेरिका, लेकिन मणिपुर पे नहीं बोलेंगे मणिपुर चल रहा है। मोदी जी यहाँ तो बोलेंगे। और केजरीवाल जी दिल्ली जंगों में चल रही है और वो गुलदस्ता लेकर अमित शाह के बराबर में बैठी हैं। गलियों में नहीं जाएंगे, गुलदस्ता लेकर अमित शाह के बराबर में जाएंगे। मैं तो एक ही शेर कहूँगा कि वो जो कहते हैं आंधी से पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है कि हमसे लब न खोला जाएगा, अरे कह दो इनसे हम तूफानों से डरने वाले नहीं, इन कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जनता के बीच में चर्चाएं तेज है। योगी आदित्यनाथ हो यूपी के सीएम या फिर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और इसी के साथ पीएम मोदी, तीनों को सवालों के घेरे में राहुल गांधी भी घेरे और इसी के साथ जनता भी है। सर, आपने शुरुआती दौर में कहा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर सीएम है, लेकिन भाषा का इस्तेमाल जो देखने को मिलता है वो बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी दावा करते हैं कि सूबे के अंदर कानून व्यवस्था इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत ठोस है, किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं, माफिया मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। तो माफिया तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे ना, सारे माफिया तो भाजपा में जा रही। अगर मैं भाजपा के खिलाफ बोलूं तो विरोधी, और भाजपा के समर्थन में बोलूं तो अगले दिन
सारे गुंडे तो भाजपा में ही हैं। सारे गुंडे तो भाजपा में। कपिल मिश्रा तो बड़ा कोई गुंडा है जिनने दिल्ली दंगों में जला दी? बताओ, भाजपा उसे कम मिट्टी में मिला रही है और उसे टिकट दे देती है बाकायदे। आपका टिकट भी दे दिया उसे, तो उसे कम मिट्टी में मिला रही है। एक सबसे बड़ा गुंडा हो रहा नरेश यादव महरौली से, उसे कम मिट्टी में मिला रही है जो हमारे नबी की कुरान की बेहुदमी कर रहा है। बताओ, हिंदुस्तान के अंदर 1947 में 1992 में मस्जिद शहीद करेगी, उसके बाद का ये कानून है कि जो धार्मिक स्थल है वो इस तरह से ही रहेंगे। अब ये बताओ, सारे भगवान जितने मंदिर है मस्जिद के नीचे हैं क्या? सारी मस्जिद के नीचे है कि जी उसे खोद दो वहाँ मंदिर है, उसे खोद दो वहाँ मंदिर है। तो इसका मतलब तो योगी जी जो है ना, हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलाना चाह रहे, वो अपने तरीके से चलाना चाह रही है भाजपा। आज नारा भी दिया गया, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। क्या लगता है कि ये कितना कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर देगा? कांग्रेस को बिल्कुल, कांग्रेस ने कभी भी लड़ाने का काम नहीं किया हिंदू मुसलमान को। अगर कांग्रेस ने अगर हिंदुओं को कभी लड़ाने का काम किया, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये देख लो कितने मुख्यमंत्री इस सूबे को, हिंदुस्तान को जितने दिए होंगे अभी तक भी वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। चाप जी बोलिए सर, बोलिए आप। हाँ ठीक है, बोलिए आप। ठीक है सर। हाँ। गुलाम नबी आजाद को सीएम बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। मौलाना आजाद कितने सीएम कांग्रेस पार्टी ने देश को दिए। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री कांग्रेस पार्टी से ही रहे। अरे आपने क्या है कि भाजपा ने विकास करा, भाजपा ने विकास करा, भाजपा ने बड़े बड़े दावे बताए जाते हैं बीजेपी। भाजपा ने विकास करा, 400 का सिलेंडर 1200 पे लाई। भाजपा ने विकास करा, 65 रुपए का तेल 130 रुपए पे लेके गई। भाजपा ने विकास करा, पेट्रोल 55 रुपए बिकता था 98 रुपए पे लेके गई। भाजपा ने विकास करा, जो दाल 60 रुपए आती थी वो 120 रुपए आ रही है आज। जो फ्लैट गरीब आदमी 8 लाख का खरीदता था वो 20 लाख पे पहुंच गया। जो फ्लैट का गरीब आदमी 3500 किराया देता था वो 10,000 पे पहुंच गया। महंगाई के साथ साथ गरीबी भी बढ़ी है। बताओ, भाजपा ने विकास कहाँ करा? मोदी जी का बयान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। विकास किसका हुआ है? तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अंबानी, अडानी और सारे बदमाशों का विकास हुआ है, पुलिस प्रशासन का। और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अडानी अंबानी। आपको लगता है कि अडानी अंबानी की सरकार है मौजूदा सरकार से? किसकी? अंबानी चला रही है मौजूदा देश की जो स्टैम्प सरकार चला रही है ना, वो बिजनेसमैनों के हाथ में है। और मोदी जी को चाचा चला रही है कोडी मीडिया के हाथ में, जो पूरा दिन मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं जंतर मंतर में मीडिया वाले। हमसे ज्यादा उन्हें पता। अगर मोदी जी थूक भी रहे होंगे तो मीडिया दिखा देगी। मीडिया वालों ने ही पीएम मोदी को मोदी बना दिया, ब्रांड मोदी बना दिया। बिल्कुल बना दिया। सबसे ज्यादा योगदान मीडिया का। पीएम मोदी का एक और बयान सामने आया था कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ हूँ। अभी वो माफी मांग रहे, कह रहे मैं इंसान हूँ। तो मोदी जी चाहते क्या है? भक्त भी कह रहे हैं, जो उनके गोबर भक्त है, एक सबसे बड़ा गोबर भक्त वो है दीपक। वो तो कहीं ऐसा ना हो मोदी मनने के बाद में उसकी मूर्ति लगा ले, भगवान को भूल कर उसे भगवान न मान ले। वो सबसे बड़ा भक्त है। एक टाइम ऐसा आएगा रूबिया का लियाकत भी उनकी माला टांगेगी घर के अंदर। करने लगे हैं क्या मोदी मोदी ना? मीडिया तो सबसे ज्यादा 2-4 की मेरी बहन गिनती ना होती है, गिनती होती है 95% मीडिया मोदी जी की है। अगर इस देश में कोई पत्रकार था मेरी नजर में ईमानदार, तो वो रवीश कुमार था। जैसा पत्रकार नहीं आएगा कोई। क्या कुछ कहेंगे? बार बार राजनीतिक तौर पर धर्म की, जात की बात होती है, मुद्दों की बात कौन नेता है जो कर जनता? कहता हूँ कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और भले ही कद हमारे कद से ऊंचा सही आपका, मगर चढ़ाई पे सबको कमर झुकाकर चलना पड़ता है। बताइएगा कि ये जो हिंदू मुसलमान की खाई हो गई या फिर अभी जी एक सेकंड, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, मुझे न डर न खौफ। राहुल जी का बयान भी चल रहा है। अभी हमारे एक इलाके के 25 साल वाले विधायक भी पार्टी छोड़ कर गई। ये मैं उन तक भी पहुंचा रहा हूँ तुम्हारे चैनल से कि हर आंधी में चिराग नहीं जल सकते और बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते। और जो चले गए हैं राहुल जी, उनकी परवाह मत करो, हर कोई आपके साथ नहीं चल सकते। राहुल बनाम मोदी
भी जो हो चुका है अब दिल्ली के अंदर भी, क्या कुछ कहेंगे, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह यहाँ से सीट कांग्रेस की और दिल्ली में कांग्रेस ही लाएंगे। इन गद्दारों को हम बता देंगे जिन्होंने कहा कि मौलाना साद साहब ने कोरोना फैलाया, मरकज ने केजरीवाल को जिताते। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहता था दिल्ली में दंगा हो जाता, अगर इन गलियों से अपने काफिले के साथ गुजर जाता तो किसी की मजाल नहीं थी, दंगा कर जाए पुलिस प्रशासन भी। लेकिन पीएम मोदी भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा क्या? सारी मीडिया को पता केजरीवाल जी हम इस के धो रहे थे गुलदस्ता लेके जिस दिन दिल्ली दंगों में चल रही बी थी। पार्टी कौन है? आरोप लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। बी पार्टी कौन है बीजेपी? बी पार्टी तो MIM भी है जो आगे मैदान में, बी पार्टी केजरीवाल भी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वाहिद जो करती है सबका साथ सबका विकास, जिसने हमेशा उसके राज में कभी कारोबार परेशान न रहा, कभी कभी आदमी परेशान न रहा। के बीच भी अब उत्साह बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं अब ये पूरी लड़ाई राहुल गांधी बनाम मोदी देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखना होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन किसको मात देता है और क्या इस बार राहुल गांधी का जादू चल जाएगा और पीएम मोदी कहीं ना कहीं मात खाते दिखाई देंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चुनौती देगी और ये पूरा मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता जाएगा। क्या होगा देखना होगा। फिलहाल दीजिए देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।